हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ऑलराइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? लाइट लिख सकते हैं। आपको लाइट की बेसिकली क्या बतानी है, डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, व्हाट इज लाइट। तो देखिए बच्चों, लाइट की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी देखिए सर्टेन आपकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का वो रीजन विच इज विजिबल, जो क्या हो सकता है आप विजिबल मतलब जो हमारी ह्यूमन आई क्या कर सकती है, जिसको परसीव कर सकती है, दैट रीजन और दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट इज कॉल्ड द लाइट। ठीक है, तो लाइट की देखिए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें देखिए आपकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेवलेंथ की या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जिसकी सबसे लिख सकते हैं हाइस्ट वेवलेंथ होती है, वो होती है आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, क्या होती है, रेडियो वेव्स के बाद आती है आपके माइक्रोवेव्स, फिर आता है आपका इंफ्रारेड, फिर क्या आता है आपका इंफ्रारेड, फिर आता है आपका विजिबल। ठीक है, फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट, फिर आता है आपका एक्सरेज। ठीक है, फिर आता है आपका गामा। ठीक है, गामा तक ही होता है, लेकिन बाद में चलो कॉस्मिक भी आ जाता है। क्या आता है, कॉस्मिक। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमसे ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। नेचर में या फिर यूनिवर्स में देखिए जितनी भी क्या आपकी वेव्स हैं, ठीक है, वो सारी इन्हीं के कैटेगरी के अंदर आएगी। ठीक है, सबसे लीस्ट सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव्स की, और सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपकी रेडियो वेव्स की हुई। जैसे जैसे आप टुवर्ड्स राइट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे आपने क्या करता है, एनर्जी इंक्रीज करती है या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है, और वेवलेंथ क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखिए इस पे जो आपका विजिबल वाला पोर्शन आ रहा है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, लाइट। लाइट देखिए क्या है, जो चीज हमें दिखाई देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है, इसकी वेवलेंथ देखिए क्या होती है, ये होता है देखिए आपका 3600 से लेकर 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहाँ पर आपका 7800 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 3600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका विजिबल का है रेंज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वो क्या आएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपकी लाइट कहलाएगी, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलेंगे। ठीक है, इसको ह्यूमन क्या कर सकता है, अपने नेकेड आइज से क्या कर सकता है, परसीव कर सकता है। ठीक है, इस रेंज को सिर्फ। ठीक है, ये आपका क्या कहता है, दिस इज अ रेंज, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, लाइट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट विच इज विजिबल फॉर अस। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका लाइट बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, लाइट इज द फिनोमिना। लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। देखने के पीछे मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई बुक्स रखी है आपकी टेबल पर। ठीक है, लाइट किसी सोर्स से उस बुक्स पर क्या करती है, आपकी स्ट्राइक करती है, फिर उससे रिफ्लेक्ट करके आपकी रेटिनास पर आती है। ठीक है, आपकी रेटिना पर आती है। ठीक है, फिर हमारी रेटिना से देखिए हमारी नर्व इंपल्स यहाँ से जाती है, फिर मैसेज सिग्नल जाता है, तो उससे हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख लेते हैं। तो दिस इज अ फिनोमिना बिहाइंड द लाइट। ये क्या होता है, आपका फिनोमिना होता है लाइट का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उसके डेफिनेशन में लिख सकता हूँ यहाँ पर, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज ए पार्ट और रीजन ऑफ, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, विच इज विच इज विजिबल टू दी ह्यूमन आइज। ठीक है, विच इज विजिबल टू दी ह्यूमन आइज। ठीक है, ये हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन में से लिख सकते हैं। ठीक है, लाइट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो आपकी ह्यूमन आइज को क्या कर सकते हैं, नेकेड आइज से जिसको रिसीव कर सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.